मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा जैसी नगर में विकास खंड स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इसमें आईएसएस सिक्योरिटी एंड फैसिलिटी सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शामिल हुई। कंपनी ने अलग अलग ट्रेंड में युवाओं को योग्यता और साक्षात्कार के आधार पर मौके पर ही रोजगार उपलब्ध कराया। रोजगार मेले में मुख्य अतिथि के तौर पर राजस्व और परिवहन मंत्री प्रतिनिधि आकाश राजपूत शामिल हुए। उन्होंने अपने संबोधन में युवाओं को मोटिवेट किया। साथ ही आकाश राजपूत ने बताया कि इस रोजगार मेले में 93 युवाओं के पंजीयन किए गए हैं, जिसमें से मौके पर 55 युवाओं का चयन किया गया है और उन्हें हाउसकीपिंग सिक्योरिटी गार्ड के पदों पर गुजरात, चेन्नई, हैदराबाद भेजा जाएगा, जहां कंपनी के द्वारा रहने खाने के साथ ही अच्छे से वेतन भी दी जाएगी। जी, आज हमारे यहाँ जो रजिस्ट्रेशन है वो 93 लोगों का रजिस्ट्रेशन था, जिसमें से 55 लोगों का सिलेक्शन हो चुका है। वो 3 अलग अलग कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड और हाउसकीपिंग की नौकरी में अलग अलग जगह जैसे गुजरात, चेन्नई, हैदराबाद जाएंगे। उनका वहाँ पे रहने का और खाने का भोजन वहाँ पर उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही साथ उन्हें अच्छी सैलरी। अपने यहाँ पे एक ही कंपनी आई थी, इंस्टा गार्ड कंपनी का नाम है। उनने 3 ट्रेंड में, एक सफाई कर्मी हाउसकीपिंग थी, दूसरी अपनी फूड एंड बेवरेज थी और तीसरी सिक्योरिटी गार्ड थी। 3 के अंतर्गत उन्होंने चयनित किया है। 89 मतलब 89 बच्चों का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया गया, जिनमें से 55 लड़कों के सिलेक्शन हुए। धार जिले के मनावर फतेहलाल बिजेलाल फर्म के मालिक पंकज जैन के यहां से लाख रुपए का नकली डीएपी खाद पकड़ा गया। व्यापारी पंकज जैन द्वारा अपने गोडाउन में लंबे समय से नकली खाद बनाने का काम किया जा रहा था, जिसकी शिकायत धार कलेक्टर को लगातार मिल रही थी, जिस पर आज धार कृषि विभाग और मनावर तहसीलदार द्वारा मनावर के खाद व्यापारी पंकज जैन के कारखाने पर बड़ी छापेमार कार्रवाई करते हुए पंकज जैन के गोडाउन पर छापा मारा गया, जहां उनके गोडाउन में नकली डीएपी खाद बनाने का कारखाना खुला हुआ था। कारखाने से लगभग 600 से 700 बोरी नकली खाद और खाद बनाने के लिए व्यापारी द्वारा नमक, बालू, रेत और अन्य सामग्री रखी हुई थी, जिसे जब्त कर ये कार्रवाई की गई है। मनावर स्थित फतेहलाल विजयलाल की जो फर्म है, उसके प्रोप्राइटर पंकज जैन हैं और पंकज जैन की फर्म को अचानक हम लोगों को शिकायत हुई थी, बाहर से आई थी शिकायत, और शिकायत के आधार पर हम लोगों ने इसको तस्दीक करना चाहा और संबंधित फर्म प्रोप्राइटर को पहले बुलाने की कोशिश करी, किंतु उनके पिताजी आए। पिताजी के आने के बाद में जो यश भाई है वो भी नहीं आए और दोनों फ़ोन बंद कर लिए। ऐसी स्थिति में फर्म के मेन गेट की तरफ हम लोगों ने वहाँ पर तहसीलदार मनावर की उपस्थिति में ताले को हमने तोड़कर अंदर प्रवेश करा, पंचनामा बनाकर अंदर प्रवेश करा और अंदर प्रवेश करने के बाद में जब देखा गया तो काफ़ी बड़ा गोदाम है, जिसमें अस्त व्यस्त बिखरी हुई काफ़ी बोरियां हैं, जिसमें यूरिया खाद भी है, डीएपी खाद भी। यहाँ डीएपी खुला हुआ रखा गया था और डीएपी जो भूमि सुधारक है भूमि सुधारक और उसका एक प्रोम है, दोनों को मिक्स करके उसका डीएपी के बैग में पैक किया जा रहा था और डीएपी एनएफएल कंपनी का किसान डीएपी के नाम से पैकिंग हो रही थी, जिसमें खाली बोरे भी यहाँ पर दिखे गए। जो फ्रेश बोरे हैं वो दिखे गए हैं, जो डीएपी की श्रेणी में नहीं आता है और सस्ता रहता है, और इसको 1350 में पैकिंग हो रही है और डबल भाव में इसको बेचने की रीपैकिंग करके। अगली खबर छतरपुर से है, जहां चाह वहां राह की तर्ज पर सामाजिक कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी नेता अमित भटनागर की पहल पर सटई थाना के अंतर्गत आने वाले गांव गुड़पारा के किसान देवीदीन कुशवाहा ने अपने गांव वालों के सहयोग से 10 दिन के रात दिन के परिश्रम से अपने गांव में बांस का एक पुल बना लिया, जिससे गांव के बच्चों का स्कूल जाना तो संभव हुआ ही, साथ ही गांव के सैकड़ों किसानों का अपने खेत जाना सुलभ हो गया। राजनगर तहसील में सांधनी ग्राम पंचायत में गुड़पारा गांव में माध्यमिक शाला तो है, पर 9वीं 10वीं के छात्रों को 3 किलोमीटर का रास्ता तय कर पास के पारवा गांव
जाना पड़ता है। ये रास्ता हर साल बारिश के कारण 4 से 6 माह पानी में डूब जाता है, जिससे स्कूल जाना मुश्किल हो जाता है। जी सर, आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात पूछी। और हम लोग जब लगभग 15 साल से ये सारी मुसीबत देखते आ रहे हैं, और बच्चे जो यहाँ से निकलते थे तो देखते तो थे, लेकिन कोई बस नहीं चलता था कि किस तरह से क्या रास्ता अपनाया जाए तो ताकि ये बच्चे आराम से निकल सके। लेकिन हमने अपने साथियों से जो सीखा समाज सेवा के रूप में कि समाज सेवा क्या होती है और क्या करना चाहिए अपनों के लिए और दूसरों के लिए, तो हमने फिर विचार किया सब ग्रामीणों ने कि क्यों ना अपना हाथ से कुछ ऐसा कार्य करें कि ताकि कोई व्यवस्था बना सके। और दिमाग में आया, सबने मिल करके लकड़ी काटी, लकड़ी जोड़ी और उनको एक दूसरे से टच करके बांधा, और बांध करके इसको सफलतापूर्वक हम लोगों ने तैयार किया। और अब बच्चे बड़े आराम से निकल पाते हैं। लेकिन समस्या ये अब भी ये है कि ये कब तक चलेगा, कब तक ये काम करेगा, कभी भी ये नष्ट हो सकता है। इसकी ये भी कोई दादाजी, क्या नाम है आपका? गणपत पटेल। गणपत पटेल जी, कैसा लग रहा है ये पुल आप लोगों ने बना लिया? हाँ, बना हुआ है जोड़ मिल के सब ने पुलरियन से काट जे बांस ढोए काटे मूल लाए और काट के और खियत रहे काहे कि ते 4 फुट तो पानी ही भरू होवे जाने बनो है। अच्छा, तो कैसा महसूस कैसा लग रहा है आपको? अब हमें तो ये जो लग रहा हो कि जो तो इत तो बन गो सो हम कड़वे यहाँ बच्चा निकलने लगे ही पे के जैसे जब लो निकले न करियन को बनो सो जब लो चल जाए।